हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें, जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा वो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो सेव है, आप देख सकते हैं। यह नया बैच है जो कि प्रैक्टिस के माध्यम से आप सभी का जो है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास क्लियर कराएंगे, जिससे कि हर एक टॉपिक का 100 से 150 क्वेश्चन कराएंगे। इस प्रकार से आपका कोई भी प्रश्न हिस्ट्री से नहीं छूटेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें। आज के 86वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण में कौन सा मेल गलत है? आर्य आक्रमण हुआ था। H.T. कैम्ब्रिक के अनुसार सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हुआ था। M.R. मुगल के अनुसार क्रमशः शुष्कीकरण हुआ। रॉबर्ट एल रेक्स व जॉर्ज एफ डेल्स के अनुसार निरंतर बाढ़ आने के कारण। R.P. चंद्रा मार्टिमर व्हीलर के अनुसार। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य आक्रमण नहीं हुआ था, सिंधु विनाश के कारण का यह एक भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कालीबंगा, राखीगढ़ी, सूचकांगेडोर या बनावली। तो सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या चीन सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 89, निम्न में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? आपको बताना है कि किस सिंधु घाटी स्थल से वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है। कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा या मोहनजोदड़ो। तो वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सही सुमेलित नहीं है। कौन सा शहर जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। मांडा महाराष्ट्र में है, दैमाबाद गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान का मेल गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दैमाबाद गुजरात में नहीं, यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि दधेरी एक पर्वतीय पुरा स्थल है। दधेरी एक पर्वतीय पुरा स्थल है जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 93, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है। तो बताना कि रंगपुर किस जगह पे स्थित है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। सौराष्ट्र का मतलब होता है गुजरात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में, यानी गुजरात में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थल स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बनावली। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या पंजाब में। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति है वर्तमान में ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा था। मतलब जब उन्होंने इसकी हड़प्पा की खुदाई करी थी तो उस समय उन्होंने कार्य को बीच में छोड़ दिया था और इसके महत्व को नहीं समझे थे। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको बताना कि चांदी का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिता से या चांदी के आहत सिक्कों में इसका उल्लेख है। तो सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में,
कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी क्या है, मात्र शक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत होता है पत्थरों से निर्मित, स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या आमरी से? तो सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। जो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या कोटदा से? तो सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 101, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? आपको बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये बताओ, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर। शेर का उल्लेख जो है सिंधु घाटी से नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं का अवशेष किस जगह से मिला है? कालीबंगा, रंगपुर, धौलावीरा या मोहनजोदड़ो से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से कुओं का अवशेष मिला है। नेक्स्ट है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थे, मतलब इनमें से कौन सी नदियां हैं जिन पर सिंधु घाटी के विभिन्न स्थल स्थित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रावी, घग्गर, सिंधु, सतलज। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार या चौकोर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौकोर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है? आपको बताना कि सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित जानवर उनका कौन सा था? एक श्रृंगी, वृषभ, गैंडा या गज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक श्रृंगी। सिंधु सभ्यता के लोग इसकी पूजा भी करते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई थीं। बताना आपको हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थीं किसकी बनी होती थीं? चर्ट की? चर्ट एक प्रकार का पत्थर होता था। तांबा या कचली मिट्टी की या सेल खड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल खड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 107, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान किन से प्राप्त किया? जो हड़प्पा के लोग थे, जौ और कपास, गेहूं का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? कालीबंगा, मेहरगढ़, लोथल या रोपण से? तो सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है 108, कौन सा सुमेलित नहीं है? रंगपुर भादर नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है, मांडा चिनाब नदी में? तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी मेल हैं, सभी जो है इन नदियों के किनारे स्थित थे। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कोल्डी हवा संस्कृति नवपाषाण काल में उभरी थी, बागौर संस्कृति लघु पाषाण संस्कृति से उभरी थी, नेवासा संस्कृति मध्य पाषाण काल संस्कृति से उभरी थी, सोन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति से उभरी थी? तो इसका गलत जवाब हो जाएगा बागौर संस्कृति लघु पाषाण काल में नहीं उभरी थी। नेक्स्ट है कि कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं चिरांद से, बुर्जहोम से, लहुरा देव से या सेनुवार से? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लहुरा देव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे कोर से, फलक से, ब्लेड से या ताम्र से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसके बने थे? फलक से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 112, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? भीमबेटका में जो चित्र बना है वो किस पाषाण युग से संबंधित है? मध्य पाषाण से, मध्य पुरापाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या नवपाषाण काल से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की एक संस्कृति थी जिसका नाम है नरहन संस्कृति, वह किससे संबंधित है? मध्य पाषाणिक से, नव पाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या प्रारंभिक पाषाणिक से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्र पाषाणिक से नरहन संस्कृति संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? मिट्टी के बर्तन नव पाषाण काल से बनने प्रारंभ हुए हैं, यह बात सत्य है, असत्य है, सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है? तो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य है। मिट्टी के बर्तन नव पाषाण काल से ही बनने शुरू हुए थे। आज का लास्ट प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का कौन सा धंधा था? मुख्य धंधा बताना है। कृषि, शिकार, पशुपालन या मिट्टी का बर्तन बनाना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिकार करना। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार करना। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपना सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब कल का टॉपिक रहेगा वैदिक काल, ठीक है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो आप सभी को थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं। आज सभी को जय हिंद, जय भारत।